आप प्रभु भक्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज आपके सामने आपके लिए, मेरे दर्शकों के लिए, मेरे प्रभु भक्तों के लिए बहुत ही आज एक अच्छी एक सलाह मैं आपके सामने रखता हूं। आशा करता हूं कि ये सलाह आपके लिए, मेरे लिए जरूर सुग्राही होगी। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, यानी सबसे बड़ा आनंद जीवन का वही है जब हमारा शरीर स्वस्थ है। चाहे हमारे पास करोड़ों रुपया हैं, चाहे हमारे पास कितने भी बैंक बैलेंस है, सोना चांदी है, यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो ये सारी चीज बेकार है। समझते हैं आप? और हमें निरोगी रहने के लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। हम सारी चीजें ईश्वर के लिए नहीं छोड़ सकते। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, अरे ये तो ईश्वर की मर्जी थी, अरे जितना रहेंगे, जितना साल जिएंगे उतना जिएंगे, ईश्वर की मर्जी। भाई साहब, कुछ हमारे भी कर्तव्य बनते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। यदि जितना हो सकता है आप करें। मैं आपके लिए कोई एक दबाव नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में सारी चीजें करता हूं और आज तक ईश्वर ने मुझे स्वस्थ रखा है। आशा करता हूं, भरोसा है, विश्वास है, आने वाला साल है, दशक भी मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छी होंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, अभी मैं एक चीज दिखा रहा हूं, ये क्या है पता नहीं आप क्या क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हमने घर में ये सूप बनाते हैं। इस सूप बनाने के लिए देखिए, एक चुकंदर, 2-3 आंवला, कच्ची हल्दी, अदरक, 2 टमाटर और इसके साथ साथ गाजर। तो इन सब को धो के छोटे छोटे पीसों में काट लिया, फिर धो के इसको कुकर में उबाल लिया और मिक्सी में चला लिया, और छानने के बाद में ये सूप बन जाता हमारे लिए। जाड़े के दिनों में ठंड स्टार्ट हो चुकी है नवंबर से। आंवला हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी जो शरीर की जो शक्ति, जो ताकत बढ़ाता है। टमाटर, गाजर विटामिन ए होती है, और हल्दी एंटीबायोटिक, अदरक एंटीबायोटिक। यानी कहने का मतलब ये है, यदि हम इसको खाली पेट सुबह पिए या आपकी आवश्यकता के अनुसार शाम को खाली पेट पिए, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। इससे हमारे शरीर में जो गंध होती है, आत्मा में जो गंध चिपटी रहती है, वो निकलती है, और हमें ठंड के दिनों में ठंड नहीं लगती, हमें एनर्जी आती है। अनुभव बता रहा हूं। ये तो मुझे नहीं लगता कि आप सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। यदि कर सकते तो आप कर लो, क्योंकि आपकी कहाँ रहते हैं, क्या है, कैसे है, वो आप ही जानते हैं। मैं तो एक सलाह दे रहा हूं। और इसके बाद आप संक्षेप में थोड़ा इसको सुनना। आप सुबह जगते हो ना, ईश्वर को धन्यवाद दो। जिस किसी इष्ट देव में आप विश्वास करते हो, उसके नाम को 4-5 बार नाम ले लो। लेने के बाद धन्यवाद दो, ईश्वर आज तूने मुझे नया दिन देखने को दिया। धरती माता के पैर छू लो। इसके बाद यदि आप वॉशरूम जाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, और गर्म पानी पी लो। गर्म इतना जिससे कि हम पी सकें, गुनगुना, और उसमें नींबू डालने की मैं सलाह देता हूं।
यदि आपके यूरिक एसिड है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार नींबू डालें। नींबू हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे चेहरे पे जो झुर्रियाँ होती हैं उनको ठीक करता है, हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। और जैसे मैंने बताया, ये जो इसमें सूप में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे बालों को घना करता है, एनर्जी देता है, आलस नहीं आने देता। तो आपने पानी पी लिया गरम, बैठ के पानी पीना, कुर्सी पे बैठ के या आलती पालती मार के पानी पी लो। फिर इसके बाद थोड़ा टहल लो और यदि आपको प्रेशर लगता है चले जाओ। इतना करने के बाद आप फ्रेश होएंगे, अच्छा फील करेंगे। यदि आप इच्छा है तो घर में टहल लो, कसरत कर लो, योगा मेडिटेशन कर लो, प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। यदि आप चाहते हो जंगल में चले जाएं घूमने के लिए, टहलने चले जाओ, साइकिल के लिए चले जाओ। यदि आप बीमार हैं तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार ये सब काम करें। यदि हम प्रतिदिन आधा घंटा ये शरीर के लिए देंगे तो शरीर हमें बदले में अच्छा जीवन लौटाएगा, अच्छा स्वास्थ्य लौटाएगा। और इस तरह से जो भी आपका कार्य है, रूटीन है, चले जाओ, शाम को काम से वापस आ जाओ। फिर इसके बाद में अपना हाथ मुंह धो के जो भी आपका है और 6 बजे से पहले खाना खा लो। ऐसे कहा जाता है 6 बजे के बाद खाना खाना एक विष के समान होता है। और जो हमारे शरीर में, जो इंसान के शरीर में जो कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको बढ़ाता है। बड़े बड़े लोग बोलते हैं, डाइटिशियन बोलते हैं 6 बजे का खाने का मतलब जो कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उनके लिए खाना देना, उनके पोषण देना। इसलिए 6 बजे के बाद खाना मत खाओ, फल खा लो यदि अफोर्ड कर सकते हो तो। और जो मेहनत करते हैं शारीरिक रूप से, उनके लिए तो पसीना शरीर से वैसे निकल जाता है। हमारे श्रमिक भाइयों का, हमारे किसान भाइयों का, शायद उनके लिए तो ये चीज़ ज़रूरी तो है, लेकिन वो तो इतना मेहनत करते हैं, खाना खाते हैं, तो उनके लिए तो इतना ज़्यादा नहीं है। ये विशेषकर हमारे लिए वो लाभदायक है जो हम 4-4, 6-6, 10-10 घंटे कुर्सी पे बैठ के एक जगह काम करते हैं। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। और 6-7 गिलास यानी 2-3 लीटर पानी डेली पिएं। ये नहीं मत बोलो कि ठंड में तो हमें प्यास इतना महसूस नहीं होती, लेकिन शरीर के लिए आवश्यक तो होती है। हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारा खून पतला रहता है। और हाँ, इसके साथ साथ, और हाँ, ये देख रहे मेरे हाथ में है, ये अर्जुनी की छाल। अर्जुन का पेड़ देखा होगा आपने, ये अर्जुनी की छाल है। यदि आप अर्जुनी का पेड़ यदि देखा है तो आप वहाँ से ला सकते हैं, और ये पंसारी दुकान पे मिल जाती है। इनका क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हमारे शरीर में जो चिकनाई होती है उसको ये कम करती हैं। इसको कैसे यूज़ करते मैं आपको बताता हूँ। शाम के वक्त करीब थोड़ा सा अर्जुन की छाल ले ले आप, इतना करीब देखिए, और इसमें दालचीनी थोड़ा सा टुकड़ा ले ले और कूट के पानी में आधा लीटर में रख दें। पूरी रात भीगता रहेगा, सुबह इसको गर्म करके आधा लीटर का 250 ग्राम रह जाए या 200 ग्राम रह जाए और उसको छान कर पी ले। ये हमारे शरीर को, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा, और हमें पूरे ठंड में ये आराम देगा और हमें ठंड महसूस नहीं होगी, और हमारी जो ताकत भी देता है शरीर में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें।